नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग नवमा पाठा आदि शंकराचार्य पढ़ने जा रहे हैं। 10वीं बोर्ड में इसका एक गद्यांश आता है और उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन। भारत देशे दीर्घ आचार्य परंपरा वर्तते। भारत देश में दीर्घ आचार्य परंपरा विद्यमान है। तस्याम अद्वैत सिद्धांतस्य भाष्यकारः जगद्गुरु आदि शंकराचार्य प्रसिद्धा। उनमें अद्वैत सिद्धांत के भाष्यकार जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी प्रसिद्ध हैं। महान तत्वज्ञ अयं जन प्रबोधनार्थम भारत भ्रमणं कृत्वा भारतस्य चतसृषु दिक्षु पीठानि स्थापयत्। महान तत्वज्ञ अयं, महान दार्शनिक इन्होंने जन प्रबोधनार्थम, जनता को जागृत करने के लिए भारत में भ्रमण करके भारतस्य चतसृषु दिक्षु, भारत की चारों दिशाओं में पीठानि स्थापित, पीठ स्थापित किए। तेन रचितानि गेयानि अर्थपूर्णानि स्तोत्राणि अद्यापि जनानां मुखेषु विराजन्ते। उनके द्वारा रचे गए, गाए गए अर्थपूर्ण स्तोत्र अद्यापि मीन्स आज भी जनानाम मुखेषु, लोगों के मुखों में विराजमान है, अर्थात लोगों को मुखपाठ है। तस्य जीवन चरित्रात् महत्वपूर्ण प्रसंग अत्र उद्धृता। उनके जीवन चरित्र से महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत है। भारतस्य दक्षिण दिशि केरल प्रदेशे आलुवा नगर से समीपम कालड़ी नाम ग्रामा। भारत के दक्षिण दिशा में केरल प्रदेश में आलुवा नगर के पास में कालड़ी नाम का गांव है। सह ग्रामा पूर्णा नदी तीरे वर्तते। वह गांव पूर्णा नदी के किनारे विद्यमान है। तत्र जगद्गुरोः शंकराचार्यस्य जन्म ख्रीस्ताब्दे 8वें शतके अभवत्। वहाँ जगद्गुरु शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ। तस्य पिता शिवगुरु, माता आर्यांबा च आस्ताम्। उनके पिता शिवगुरु थे और उनकी माता आर्यांबा थी। बाल्ये एव तस्य पिता शिवगुरु दिवंगता। बचपन में ही उनके पिता शिवगुरु दिवंगत हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तस्मात् मातैव पुत्रस्य पालनम् अकरोत्। इसलिए माता ने ही पुत्र का पालन किया। पंचमे वयसि उपनीतः सह पठनार्थम गुरुमुपागच्छत्। पंचमे वयसि मीन्स 5 वर्ष की अवस्था में उपनीता, उपनयन संस्कार के बाद, जनेऊ संस्कार के बाद वो पढ़ने के लिए गुरुमुपागच्छत्, गुरु के समीप गए। तत्र वेद वेदांगानि विविध शास्त्राणि च असाधारण वेगेन बालको अयम अधीतवान्। तत्र मीन्स वहाँ पर वेद, वेदों के अंगों, विविध शास्त्रों का असाधारण वेग से, अर्थात तीव्र वेग से बालको अयम अधीतवान्, इस बालक के द्वारा इन सब चीज़ों का अध्ययन किया गया। वेदों का, वेदों के अंगों का और विविध शास्त्रों का असाधारण वेग के साथ इस बालक के द्वारा अध्ययन कर लिया गया। पठनादिकम समाप्य शंकरा गृहं प्रत्यागतवान्। पठनादिकम, पठन आदि समाप्त करके, समाप्य में लेबंत है। पठनादिकम समाप्य, पढ़ना आदि समाप्त करके शंकर गृहं प्रत्यागतवान्, घर वापस आ गए। गृहम प्राप्य मातृ सेवाम आरभत। प्राप्य में भी लेबंत है। घर में आकर के माता की सेवा आरंभ की। माता आर्यांबा पुत्र से विवाह विषय सदैव चिंतयति स्म। माता आर्यांबा पुत्र के विवाह के विषय में हमेशा चिंता करती थी। परंतु मनसा वचसा कर्मणा च विरक्ता शंकरः संन्यासार्थम अनुमतिं प्रार्थयति। लेकिन मन से, वाणी से और कर्म से विरक्त शंकर संन्यास के लिए माँ से अनुमति की प्रार्थना करने लग गए, माँ से आज्ञा मानने लग गए। शंकर से ऐहिक विषयेषु अरुचिं दृष्ट्वा आर्यांबा चिंतामग्ना जाता। शंकर की ऐहिक विषयेष मीन्स भौतिक विषयों में, सांसारिक विषयों में अरुचि देख करके, दृष्टवा में त्वांत है, अरुचि देख करके आर्यांबा चिंतामग्ना जाता। आर्यांबा चिंतामग्न हो गई। एकस्मिन् दिने शंकरः स्नानार्थं पूर्णा नदीं गता। एक दिन शंकर स्नान करने के लिए पूर्णा नदी पर गए।
यदा सः स्नाने मग्ना, जब वो स्नान करने में मग्न थे, तदा तत्र एकः नक्रः आगता, तब वहाँ पर एक नक्र अर्थात मगरमच्छ, जिसको क्रोकोडाइल कहते हैं, आ गया। नक्रा झटिति तस्य पादम अगृह्णात्, और मगरमच्छ ने तुरंत उनके पैर को पकड़ लिया। तदा शंकर उच्चैः आक्रोशत, तब शंकर जोर से चिल्लाए, अम्ब त्रायस्व, माँ रक्षा करो, नक्रात त्रायस्व, मगरमच्छ से रक्षा करो। आक्रोशम श्रुत्वा नदी तीरम प्राप्ता आर्यांबा पुत्रम नक्रेण गृहीतम अपश्यत। आक्रोश को सुनकर के, उनकी आवाज़ को सुनकर के नदी के किनारे प्राप्ता मीन्स पहुँच करके आर्यांबा ने पुत्र को नक्रेण मगरमच्छ के द्वारा गृहीतम अपश्यत पकड़ा हुआ देखा। भयाकुला सापि रोदनम आरभत। भयाकुला मीन्स डर से व्याकुल होकर के उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। शंकर मातरम आर्ततया प्रार्थयत। शंकर ने माता को पीड़ा से व्याकुल होकर के आर्ततया आर्त स्वर में, दुखी स्वर में प्रार्थना की। अम्ब माँ इतः परम अहम न जीवानी। इतः परम मीन्स इसके बाद अब मैं जीवित रहने वाला नहीं हूँ। मरणात् पूर्वम सन्यासी भवितुम इच्छामि। मरने के पहले मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। अधुना वा देहि अनुमतिम। अब तो मुझे अनुमति दे दो। चेतसा अनिच्छन्ति अपि विवशा माता अवदत। चेतसा मीन्स मन से, अनिच्छन्ति इच्छा न होते हुए भी विवश होकर माता बोली, बस यथा तुभ्यम रोचते तथैव भवतु। बस मीन्स बेटा, यथा तुभ्यम रोचते, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है, तथैव भवतु, वैसा ही हो। इदानीमेव संन्यासम स्वीकुरु। इदानीमेव मीन्स इसी समय संन्यास को स्वीकार करो। मम अनुमति अस्ति इति, मेरी अनुमति है। तत्क्षणमेव आश्चर्यम घटितम। तत्क्षणमेव मीन्स उसी समय आश्चर्य घटित हुआ। दैववशात शंकरः नक्रात मुक्ता। दैववश अर्थात भाग्यवश शंकर जो थे मगरमच्छ से मुक्त हो गए। स्व नदी तु ये तीरम आगत्य, वो नदी के किनारे, आगत्य में भी लेबंत है, वो नदी के किनारे आकर के मातुः चरणों प्राणमत, माता के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। अनंतरम शंकरः मातरम संन्यासस्य महत्वम अवाबोधयत। इसके पश्चात शंकर ने माता को संन्यास का महत्व बताया। सन्यासी न केवलम एकस्याः पुत्रः। सन्यासी न केवल एक का पुत्र होता है। विशालम जगत एव तस्य गृहम। ये विशाल संसार ही उसका घर है। अर्थात सन्यासी किसी एक का पुत्र नहीं होता, पूरा संसार ही उसका घर है। माता यदा त्वम स्मरिष्यसि। यदा तुम को कहते हैं माँ, यदा तुम, जब तुम स्मरण करोगी, तदा एव तब ही तत्समीपम आगमिष्यामि, मैं आपके पास में आ जाऊँगा। इति मात्रे प्रतिश्रुत्य। प्रतिश्रुत्य में भी लेबंत है। ऐसा माता से प्रतिश्रुत्य मीन्स वचनबद्ध होकर के, उनको प्रॉमिस करके, सह गृहात् निर्गच्छत, वो घर से निकल गए। ततः गोविंद भगवत पादानाम शिष्यो भूत्वा। उसके बाद गोविंद भगवत के चरणों में शिष्य होकर के सह सर्वाणी दर्शनानि अपठत, उन्होंने सभी दर्शनों का पाठ किया। सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ऐसे सभी दर्शनों का उन्होंने पाठ किया, अभ्यास किया। तेभ्यः संन्यास दीक्षाम गृहीत्वा। गृहीत्वा में त्वांत है। और उनसे संन्यास की दीक्षा लेकर के, गृहीत्वा मीन्स लेकर के, वैदिक धर्म से स्थापनार्थम प्रस्थानम अकरोत्। वैदिक धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। 8 वर्षे चतुर्वेदी। 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 12 सर्वशास्त्रविद। और 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 16 कृतवान भाष्यम। और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने भाष्य लिखा। 32 मुनि अभ्यगात। 32 मीन्स 32 वर्ष की अवस्था में वो स्वर्गलोक चले गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये थी आदि शंकराचार्य की कथा, जो कि वैदिक धर्म के बहुत बड़े स्थापना करने वाले थे और जिन्होंने चारों दिशाओं में भारत के पीठों की स्थापना की।
तो इस प्रकार से आशा है आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए। धन्यवाद।